आज की कहानी का शीर्षक है आप हैं ना मेरे दर्पण। सुनीता, आज मेरी मीटिंग है, बताया था ना। फिर ये पीली शर्ट क्यों निकाल दी है तुमने? सफ़ेद शर्ट दो ना। वो बिल्कुल नई है ना, और पीली नहीं, क्रीम कलर की है। पवन, मुझे लगा ब्लैक ट्राउज़र पर अच्छी लगेगी। कह दिया ना, मुझे वाइट शर्ट ही चाहिए। पवन ने इतनी ज़ोर से कहा कि सकपका कर सुनीता शर्ट निकालने चली गई। पवन के निकलने के बाद सुनीता उदास सी सोफे पे बैठ गई। क्या हुआ बहू, परेशान सी सोफे पे बैठी हो? ससुर ने पूछा। पापा जी, आपको नहीं लगता पवन दिन ब दिन चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, जबकि ऐसा स्वभाव तो उनका कभी भी था ही नहीं। हाँ बहू, मैं भी देख रहा हूँ। आजकल कुछ ज़्यादा ही हर बात पर जिद रहती है उसकी। मतलब यही खाऊंगा, यही पहनूंगा, यही करूंगा। ऐसा तो वो कभी नहीं था। राहुल जिद्दी था, पर पवन तो हमेशा शांत रहता था। वरना क्या मैं अकेले दोनों को पाल सकता? कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगा। ससुर जी भी सुनीता से सहमत दिखे। सुनीता ने घर का काम करने के बाद सोचा, थोड़ा पवन से बात कर उन्हें बाहर ले जाकर देखती हूँ, शायद उनका मूड अच्छा हो जाए। पवन, फ्री हैं आप? मीटिंग हो गई? हाँ बोलो ना, अभी अभी ख़त्म हुई है, अभी आधे घंटे फ्री हूँ। पवन का स्वर एकदम शांत और मधुर था। मैं क्या कह रही थी, बड़े दिनों से हम कहीं गए नहीं घूमने। आप जल्दी आ जाते तो घूम भी लेते और थोड़ी शॉपिंग भी कर लेते। सुनीता ने कहा। पहले ये बताओ, शॉपिंग करना है या घूमना है? थोड़ा उखड़ गया पवन का स्वर। क्यों, दोनों नहीं कर सकते साथ में? नहीं, अगर सिर्फ घूमना है तो मैं तैयार हूँ, और अगर शॉपिंग करनी है तो अपनी सहेलियों के साथ चले जाओ। और वीडियो कॉल पर मम्मी, बहन और भाभी तो होंगी ही, कहकर पवन ने फ़ोन रख दिया। अच्छा, तो यह कारण है पवन की नाराज़गी का। आज सुनीता को पता चल गया। दरअसल सुनीता के ससुराल में ससुर, देवर और पति ही थे, और शादी को भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। ससुर देवर भी बहुत अच्छे थे, और पवन तो एक आदर्श पति था। घर स्त्री विहीन था, पर सुनीता के आ जाने से सबको अच्छा लगने लगा। सब अपनी अपनी ओर से सुनीता को खुश रखने की कोशिश करते थे। पवन भी सुनीता को अक्सर घुमाने ले जाता था, खुशी खुशी उसकी पसंद की चीज़ें खरीदवाता था। जिंदगी खुशहाल चल रही थी। सुनीता की शादी के 1.5 साल बाद उसके भाई की शादी थी। 10 दिन पहले ही सुनीता को जी भर कर शॉपिंग करवाया था पवन ने, और सारे कपड़े खरीदने और पसंद करने में उसकी मदद भी की। खुद सुनीता ने भी अपने लिए ढेर सारे कपड़े खरीदे, पवन की पसंद के। खुशी खुशी सब कुछ लेकर गई सुनीता, पर कीमती होते हुए भी वो सबको कपड़े उतने पसंद नहीं आए। यही नहीं, उसकी सहेली ने भी किसी फंक्शन में उसे टोक ही दिया। क्या सुनीता, तेरी पसंद को क्या हो गया है? कैसा लहंगा डाल रखा है? कुछ ढंग का पहन लेती ना, भाई की शादी है। शादी से लौट कर आई सुनीता अब पवन की पसंद की चीज़ों से कतराने लगी थी। अगर पवन के साथ शॉपिंग जाती भी तो या तो सहेलियों को या मायके वालों को वीडियो कॉल पर कपड़े दिखा लेती, या फिर कोई नहीं होता तो घर आकर सबको पिक भेजती। सबने अच्छा कहा तो ठीक, वरना वापस कर आती। मतलब अगर पवन की पसंद की हुई चीज़ें उसे पसंद भी आती, और अगर दूसरा कह देते अच्छा नहीं है, तो वो उसी को मान लेती। पवन एक दिन अपनी पसंद से एक कुर्ता लाए थे उसके लिए। उसने तुरंत सबको पिक भेजी, पर किसी को पसंद नहीं आया। पवन, इसे वापस कर दीजिएगा। किसी दिन मैं आया पवन, इसे वापस कर दीजिएगा। किसी दिन मैं साथ चलूँगी, फिर ले लेंगे। रख लो ना सुनीता, बहुत प्यार से लाया हूँ। पसंद नहीं तो बाहर पहनकर मत जाना, मेरे लिए ही पहन लेना घर में। अरे घर में कैसे, इतना महंगा कुर्ता? मैंने कहा ना, आप वापस कर दो, दूसरा ले लेंगे। सबने कहा इसका कलर ही नहीं, वर्क भी बेकार सा लग रहा है। दूसरे दिन मन मारकर पवन ने उस कुर्ते को वापस कर दिया। ऐसे ही एक बार ऑफिशियल टूर से लौटा पवन एक बहुत अच्छी साड़ी लाया था सुनीता के लिए। सुनीता को उसका कलर बहुत पसंद आया।
पर उसका वही कलर सुनीता के घर में किसी को पसंद नहीं आया। अब उतनी दूर से आई साड़ी वापस तो नहीं होती, तो उसे बुझे मन से अलमारी के एक कोने में डाल दिया सुनीता ने। शुरू शुरू में पवन ने बहुत अनुरोध किया उससे उस साड़ी को पहनने के लिए, पर अब छोड़ दिया था। यही नहीं, अब वो उसके साथ शॉपिंग भी नहीं जाता था। सुनीता को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ऐसे भी पवन की पसंद का तो उसे कुछ लेना नहीं होता था अब उसे। और अपनी ही नहीं, पवन की चीज़ें भी वो सबसे डिस्कस करके ही लेने लगी थी। तो किसी भी इंसान को बुरा लगना वाजिब ही है, पर पवन को ये बात कहनी चाहिए थी मुझसे। मन में क्यों रखा भला? मैं हमेशा सही रहूं ज़रूरी है क्या? उन्हें समझाना चाहिए था मुझे। पर अब ये सिचुएशन मेरे कारण आई है तो मैं ही ठीक करूँगी, मन ही मन सुनीता ने सोचा। इधर बहू बेटे के अनबन देखकर ससुर जी भी परेशान थे, तो अपने मित्रों से मिलते जुलते पवन के ऑफिस खत्म होने के समय उसके पास पहुंच गए। इधर आया था तो लेट हो गई, सोचा तुम्हारे साथ ही निकल लूँ, उमा शंकर ने बेटे से कहा, और बेटे के साथ हो लिए। पवन बेटा, आजकल तुम्हारे और बहू के बीच मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं नहीं जानता कि क्या कारण है और गलत कौन है, सही कौन, पर मैं तुम्हारे दृष्टिकोण से ही बात करता हूँ। हो सकता है सुनीता की कोई आदत तुम्हें पसंद ना हो, पर कभी उसके पहलू से भी सोच कर देखो ना। घर में हम 3 पुरुष ही हैं और वो अपनी माँ बहनों के साथ रही है। हो सकता है उससे वो गलती उसकी असहजता से हो रही हो, या फिर उसे पता भी ना हो कि वो गलत है। सास बहू का संबंध चाहे जैसा हो, पर जाने अनजाने 2 संस्कारों के बीच का सामंजस्य स्थापित करने में एक पुल का काम करता है, क्योंकि एक स्त्री ही स्त्री के मन को अच्छी तरह समझ सकती है, चाहे वो माने या ना माने। वो तो अपने घर में हम नहीं दे सकते उसे, तो हम सबको उसे समझना भी होगा और समझाना भी होगा। इस तरह से कहाँ सोचा था अब तक मैंने पापा, और शायद गलती मेरी ही है। अपनी पसंद किसी पर थोपना और नहीं मानने पर नाराज़ हो जाना तो गलत है ना। पर मुझे लगता था कि वो अपनी सहेलियों और घर वालों की पसंद मान सकती है, तो मेरी क्यों नहीं? तुमने कभी बात की उससे इस संदर्भ में? नहीं तो बात करो और सुलझाओ। झगड़ा करने से, मुंह फुलाने बनाने से और ताना कसने से समस्या का हल नहीं होता, बात करने से होता है। उमा शंकर से पूरी तरह सहमत दिखा पवन। तभी उमा शंकर को सोसाइटी के गेट पर अपना एक मित्र दिख गया, तो वो वहीं उतर गए। बेल बजाते ही सुनीता ने झट से दरवाज़ा खोल दिया, और उसने वही साड़ी पहनी थी जो पवन ने ऑफिशियल टूर से लाकर दी थी। हल्के मेकअप में वो बहुत अच्छी लग रही थी। श्रीमती जी, ये 8वां आश्चर्य कैसे? वो छोड़ो, आप ये बताओ कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, मेरा तो दिल खुश हो गया। शॉपिंग चलें? बिल्कुल चलेंगे। पवन की तुरंत ही सहमति से थोड़ी आश्चर्यचकित हुई सुनीता, पर फिर खुद बोली, आज की सारी शॉपिंग आपकी पसंद से, वीडियो कॉल्स भी नहीं, पिक भी नहीं, कोई नहीं। सलाह लेना चाहो तो ले लेना, मैं मानता हूँ हो सकता है कभी मेरी पसंद नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी पसंद की हुई चीज़ें मुझे भी पसंद आती है, पर जब कोई मुझे उसे बुरा बोल देता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए सलाह लेने लगी। पर अब अपने और आपके लिए किसी की सलाह नहीं लूँगी। आप हैं ना मेरे दर्पण, आपके चेहरे पर झलके प्यार से मुझे पता चल जाएगा कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं। हाँ, किसी और की खातिर खरीदना हुआ तो उनसे पूछ लूँगी। आखिर दुल्हन तो आपकी हूँ ना, अपने मायके वालों की तो नहीं। कहकर सुनीता ने आंख मटकाया तो पवन जोर से हंस पड़ा और उसकी तरफ बढ़ गया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।